तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कल चैप्टर नंबर 1 पार्ट ए फिनिश कर लिया था। थ्योरी टॉपिक जो था उसको पूरा कर लिया था। तो पार्ट ए में हम लोगों ने कल मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके एब्सेंस में फॉलो होने वाले रूल्स को रीड किया था। थ्योरी टॉपिक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें से जरूर रहेगा। अब आप लोगों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये दोनों रीड ना कर लें, क्योंकि अकाउंट्स को बनाने के लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो ये पूरा हिस्सा अपने को एक साथ रीड करना होगा। अगले 3-4 दिन आपको इनको लर्न करेंगे, हम लोग इनको सीखेंगे, तब जाकर फिर हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाएंगे। अब हमारा शुरू होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या अकाउंटिंग यहाँ करना रहता है, एक बात को जरा सा समझो। लास्ट ईयर अगर हमारा एक इंडिविजुअल बिजनेस होता था ना, एक सोल प्रोप्राइटरशिप अगर होती थी, तो आप लोग क्या कहते थे कि जैसे ही हमारे लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग या तो जर्नल में लिखते थे या हम लोग सब्सिडरी बुक्स में लिखते थे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह में। उसके बाद हम लोग इनका लेजर बनाते थे। लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस हमारा बनता था, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट के रूप में 3 चीज़ें बनाते थे: ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिए, पार्टनरशिप में ना बेटा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन हमारे लिए होगा। उससे ट्रांजेक्शन को अगेन यहाँ भी जर्नल या इधर हमारे लिए सब्सिडरी बुक में नोट डाउन करते हैं। फिर हमारे लिए वही लेजर बनता है, देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और देन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स जो यहाँ बनते हैं उसमें ट्रेडिंग बनता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, P&L बनता है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। पर अब एक इशू आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जो भी P&L से नेट प्रॉफिट आता था या आपका नेट लॉस भी होता था, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देते थे, क्योंकि एक ही ओनर था। लेट मी थिंक, यहाँ पर एक ही ओनर है या एक से ज्यादा है? तो सर एक से ज्यादा ओनर है, मोर देन वन, मैक्सिमम 50 कल बोला था अपन ने। तो जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ होगा, इस नेट प्रॉफिट को सिर्फ एक सिंगल पर्सन में नहीं देना है, इसको आपको मोर देन 1 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो मेरे 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई दोनों में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ यहाँ एक नया अकाउंट हमारे लिए आता है, और उस न्यू अकाउंट को हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट है, जो नेट प्रॉफिट आया है उससे आपको एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट तो P&L से आ जाएगा, उससे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। ये आपके लास्ट ईयर नहीं था ना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप था, सारा प्रॉफिट एक ही जने को दे देते थे, लेकिन अब इस प्रॉफिट को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। इसके लिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप सारे पार्टनर्स की कैपिटल के अकाउंट बनाओगे, जिससे ना कैपिटल का वो बैलेंस आ जाए, जिससे कि हम लोग बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे। अब तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में जर्नल बनाना सीख रखा है, लेजर आपने लर्न कर रखा है, ट्रायल बैलेंस लर्न कर रखा है, ट्रेडिंग लर्न कर रखा है, P&L लर्न कर रखा है। ये सब आपको इस साल नहीं बनाना है। तो ही बैलेंस शीट भी आपने लर्न कर रखा है। बैलेंस शीट हालांकि बनेगी, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में, कोई नया नहीं है। जैसा आपने बैलेंस शीट रीड करा था वही उसी वे में इस साल भी आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करोगे बैलेंस शीट। यहाँ आपको ना सिर्फ 2 ही चीजें तो लर्न करनी है एक्स्ट्रा से: हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हाई? रिमेनिंग ऑल कैलकुलेशंस, ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल अकाउंट्स ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हो, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही तो चीजें लर्न करना है सर: हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ना नेट प्रॉफिट गिवन होगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, आपको उसके बाद का सिनेरियो देखना है।
नेट प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन खुद ये सब सोल्व कर कर ही दे रहा है ना, क्वेश्चन ने खुद ही जर्नल, सब्सिडरी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पेंडल बनाया होगा और नेट प्रॉफिट निकाल कर दे रहा है। हमें तो सिर्फ इस साल पार्टनरशिप में इस प्रॉफिट को बांटना है, जिसे हम लोग P&L अप्रोवेशन अकाउंट कहेंगे। फिर हम लोगों को पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। एंड फाइनली हम लोगों को ना बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं यूज आएगा, अगले नेक्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट अपने काम आएगा। तो अभी इस चैप्टर में दो ही तो चीजें लर्न करनी है सर, हाउ टू प्रिपेयर P&L अप्रोवेशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू दीज अकाउंट्स इन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो बाद में बनते हैं ना बेटा, एंट्रीज बनी होगी ना, तो इन दोनों अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज भी आप सीखोगे। तो तीन ही चीजें अकाउंटिंग में है सर, P&L अप्रोवेशन अकाउंट कैसे कंस्ट्रक्ट करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कंस्ट्रक्ट करें और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिकली एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, मेन आपको अकाउंट डायरेक्ट बनाना सीखना है, P&L अप्रोवेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। पहले बनता है P&L अप्रोवेशन, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल, बट हम पहले आज रीड कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, कल फिर रीड करेंगे हम P&L अप्रोवेशन। टेक्निकली क्वेश्चन में पहले P&L अप्रोवेशन कंस्ट्रक्ट होगा, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तो जो भी थ्योरी है, जो भी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, उस सबको मैंने टाइप कर कर आप लोगों को दूंगा और ये सारा आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा अपनी नोटबुक में, कंप्लीट करते चलना प्रॉपर वे में। एक इतना अच्छा नोटबुक बना कर दे दूंगा कि आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये सब मैं लिखवाता अगर आप अपना मैनुअल क्लासेस हो रही होती, लेकिन क्योंकि वर्चुअल क्लासेस हो रही है तो ठीक है, ये मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट सारा मैं समझा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेसिकली पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए ईयर एंड में पार्टनर्स के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस की कितनी कैपिटल अब उनकी लगी हुई है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक आता है हमारे लिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है हमारे लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, एक कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा हमारे लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। In case of fixed capital account method is given into the question, then you should prepare two partners capital account related to partners capital account and second is partners current account. But in case fluctuating capital account method, only one capital account is constructed, that is called partners capital account. समझ लो वापस से देखो, मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है बेटा, एक होता है हमारे लिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमको ना दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही बनाना है। क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा है कि मेथड कौन सा यूज करना है, तो फिर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करोगे, इन द सेंस सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं ये तीनों बनाना सिखा रहा हूँ, फिक्स का कैपिटल अकाउंट, फिक्स का करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें दो अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर है ना उन सबके आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, जितने भी पार्टनर्स है हमारे क्वेश्चन में। जनरली अगर दो पार्टनर है तो दो अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, तीन पार्टनर है तो अमाउंट के तीन कॉलम बनेंगे, चार पार्टनर है तो अमाउंट के हमारे लिए फोर कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना ले मेरे साथ। मान लो हमारे क्वेश्चन में दो ही पार्टनर है ए एंड बी, पर्टिकुलर DRCR में, और अमाउंट के दो दो कॉलम बना दूंगा।
एक बनाऊंगा ए के लिए, एक बनाऊंगा बी के लिए। ए बी पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना कैपिटल का बैलेंस लिखना है। क्वेश्चन में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा और कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में शो होता है, इसलिए कैपिटल का हमेशा सीआर बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस को सीआर में, क्योंकि बैलेंस शीट की कैपिटल में लाइबिलिटीज में आता है, लाइबिलिटीज के सीआर बैलेंस होते हैं। बाई बैलेंस बीडी लिखोगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखना है। फिर सिर्फ कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर्स ने, उसे सीआर में बाई कैश और बाई बैंक लिख सकते हो। अगर इस ईयर में इन्होंने कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, कुछ और कैपिटल लगाया है, उसको लिखना है। और अगर कैपिटल इन्होंने विड्रॉल करा है, परमानेंट कोई कैपिटल विड्रॉल करा है ना, तो उसे डीआर में टू कैश या बैंक से आपको लिखना है। या आपका कैपिटल विड्रॉल, उन्होंने कैपिटल फर्म से निकाल लिया, ये सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। पीडीएफ जिनको भी रिक्वायर्ड है वो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, जो कि आपको नोटबुक में डिटेक्ट करना है। और देन आफ्टर और कोई भी चीज बेटा हमारे लिए यहाँ पर इस अकाउंट में नहीं आएगा, फिक्स मेथड के कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम लोग टू बैलेंस सीडी कहेंगे बैलेंसिंग फिगर से, और दोनों साइड का टोटल हमारे लिए लगा देंगे। ये बैलेंस सीडी अपने को बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल, इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बैलेंस बीडी। फिर कैपिटल लाया है तो बाई कैश, इस ईयर में अगर विड्रॉल किया गया है तो टू कैश, और डिफरेंस हमारे लिए टू बैलेंस सीडी से लिख देंगे। इसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इसलिए कहते हैं, इन केस अगर पार्टनर्स ने इस साल ना तो कोई कैपिटल लाया अलग से, और इस साल ना ही कुछ विड्रॉल करा, ना कुछ इंट्रोड्यूस करा है, ना ही विड्रॉल करा है, तो थिंक करो जितना आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उतना का उतना ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि उस साल इन्होंने कोई ना तो पैसा लगाया ना निकाला, तो ना बाई कैश आएगा ना टू कैश आएगा, सिर्फ बैलेंस सीडी को, बैलेंस वीडी को ही तो टू बैलेंस सीडी लिख दूंगा। क्योंकि अगर कैपिटल ना लगाया जाए ना निकाला जाए, तो यहाँ हर साल ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस फिक्स हो जाते हैं, वही ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसलिए इस मेथड को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं। यहाँ कैपिटल अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलेंगे। ये कैसे बनेगा इसको समझ लो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो बेटा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं यहाँ अपलोड करूँ। लाइक या कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, और वीडियो पूरा देखें, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए सारी क्लासेस बन रही है। और आप ही सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे, मैंने कल भी एक बात बोली थी, एल2सी पर जो भी बच्चे 12th सीबीएसई में रीड कर रहे हैं, उनका करीब 50% के आसपास का कोर्स फिनिश होने को आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमसे कितने आगे होते हैं। कमी सिर्फ थोड़ा सा सिंसियरिटी का रहता है, हम लोग उतनी सिंसियरिटी से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम लोगों ने, ठीक है आपने इंग्लिश मीडियम लिया है, लेकिन उसी सिंसियरिटी से आपको पढ़ना भी जरूरी है। 12th स्टैंडर्ड है, बैठ कर टाइम वेस्ट करने का ईयर नहीं है आपकी लाइफ का, आपको बहुत कुछ गेन करना है, तो जाकर हम आगे सक्सेस पा पाएंगे। तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाओगे, इसमें भी वही बेटा DRCR पर्टिकुलर, दो पार्टनर है तो ए और बी। फर्स्ट ऑफ ऑल
करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब होता क्या है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डी आर सी आर दोनों हो सकता है, क्वेश्चन कह देगा सी आर बैलेंस लिखे ना ओपनिंग बैलेंस, तो उससे बाई बैलेंस बीडी लिखना ओपनिंग बैलेंस। पर क्वेश्चन कह दे कि नहीं करंट अकाउंट का डी आर बैलेंस है, तो फिर डी आर में लिखना। अब कुछ चीजें मैं याद करा रहा हूं, वो अच्छे से याद कर लो। तीन चीजें सी आर में, तीन एलिमेंट सी आर में और दो डी आर में, क्योंकि गिनी चुनी चीजें ही, और कुछ नया नहीं आता ना बेटा, कुछ नहीं आता, बस ये याद कर लो। तीन चीजें सी आर में कौन कौन सी? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, सब मिल जाएगा प्रॉपर्ली पीडीएफ में ना, आपको सिर्फ याद करा रहा हूं मैं यहाँ पर। और एक अगर पार्टनर्स का कमीशन है तो पार्टनर्स कमीशन। तीन चीजें बेटा हमारे लिए सी आर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और दो चीजें डी आर में, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो माइंड में बिठा लो। पहले तो बैलेंस लिखना है करंट अकाउंट में, सी आर बैलेंस सी आर में, डी आर बैलेंस डी आर में। तीन एलिमेंट सी आर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। दो चीजें डी आर में, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कुछ नहीं आता है, गिनी भी चुनी चीजें इस पूरे साल में। इसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, प्रॉफिट बांटने के लिए आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। वो कैपिटल अकाउंटों के बाद बनते हैं या पहले? तो सर पहले बनते हैं। वहां से आपको पता चला होगा कि पार्टनर्स के हिस्से में प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। प्रॉफिट अगर आया हो तो करेंट अकाउंट के सीआर में लिखोगे, जिसे हम लोग बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा। मान लो, और ये पी एंड एल अकाउंट से नहीं आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से, जो हम इससे पहले बना चुके होंगे, वहां से ये बैलेंस आएगा। बट मान लो हम लोगों को लॉस आया, तो लॉस का पार्ट बेटा हम लोग डीआर में लिखेंगे। शेयर इन लॉस, लॉस में ए और बी का कितना कितना हिस्सा है वो हम लोगों को लिखना है। इसके अलावा करंट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। एट लास्ट आप बैलेंस निकाल दोगे, बैलेंस सीडी, जिधर भी फर्क कम पड़े उधर बैलेंसिंग फिगर से, जनरली डीआर में कम पड़ेगा तो आप इधर लिख दोगे, बाई चांस उधर कम आ रहा हो तो उधर लिख दोगे। करंट अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस आ सकता है, किसी का डीआर में भी आ सकता है, किसी का सीआर में भी आ सकता है, तो जिधर भी कम पड़े उससे हम लोगों को बैलेंस सीडी लिखना है। ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। चलो याद करो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करोगे? दो अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस बीडी, फिर कैपिटल लाया तो बाई कैश, विड्रॉल करा तो टू कैश, बाद में टू बैलेंस सीडी लिख दोगे। एट लास्ट करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट में बैलेंस जिधर का भी दे रखा हो, सीआर का हो तो सीआर में, डीआर का गिवन हो तो डीआर में लिखोगे। तीन चीजें सीआर में, दो चीजें डीआर में। तीन सीआर में कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और डीआर में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर प्रॉफिट और लॉस का शेयर लाना है, प्रॉफिट का शेयर सीआर में, लॉस का शेयर डीआर में, पीएनएल अप्रोवेशन के नाम से। और एट लास्ट आप लोग बैलेंस सीडी फाइंड आउट कर लोगे। ये हो गया आप लोगों का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। आई थिंक कुछ समझ आया होगा। बट इन केस मेरे पास क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। ये जो आपने दोनों में चीजें लिखी है ना, ये दो में ना लिखकर सारी एक ही में डालनी है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में तो क्या करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल को अपन ने कैपिटल में लिखा, बाकी सबको करंट में लिखा। यहाँ ऐसा नहीं करना है, सब चीजें आपको एक ही अकाउंट में डालना है, और वो होगा हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम।
मान लो दो पार्टनर ही है अपने पास ए बी, डी आर सी आर, सबसे पहला बैलेंस लिखोगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर्स कैपिटल का सिर्फ सीआर बैलेंस ही हो सकता है ओपनिंग, करेंट अकाउंट का सीआर डीआर दोनों हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी दोनों हो सकता है, डीआर भी हो सकता है सीआर भी हो सकता है। क्वेश्चन में सीआर बैलेंस गिवन हो तो आप ओपनिंग बैलेंस को सीआर में लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई चांस क्वेश्चन कह दे कि कैपिटल का डीआर बैलेंस है, फिक्स में नहीं रह सकता है, फिक्स में सिर्फ सीआर बैलेंस ही होता है। फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है कि डीआर सीआर बैलेंस दोनों तरफ में से कहीं भी हो सकता है, तो जो कहा जाए ना उस साइड आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और वो सारी चीजें कैपिटल और करंट की सब मिलाकर इसी में लिखनी है। अगर पार्टनर्स ने पैसा लगाया है इस साल एक्स्ट्रा तो बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे, विड्रॉल करा है कैपिटल तो टू कैश या टू बैंक लिख देंगे। फिर वही तीन चीजें सीआर में, 2 पॉइंट बेटा डीआर में। तो ये आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, सारी चीजें इसी में आना है। अगर कैपिटल लाया है तो बाई कैश, निकाला है तो टू कैश लिख देंगे। फिर तीन चीजें सीआर में और 2 डीआर में। तीन सीआर में बेटा वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। 2 डीआर में हमारे लिए एक तो आएगा ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए। फिर प्रॉफिट में शेयर है तो बाई पी एंड एल अप्रोवेशन, लॉस में है तो बेटा टू पी एंड एल अप्रोवेशन, और बाकी का हमारे लिए टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए पार्टीशन हो रहा था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पैसा लाया है बाई कैश, निकाला है टू कैश, ये तो कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब करेंट अकाउंट में। और यहाँ क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सारी चीजें आपके एक ही अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ डीआर सीआर दोनों बैलेंस हो सकता है, तो डीआर बैलेंस क्या रखा हो तो डीआर में लिख देना, सीआर बैलेंस क्या रखा हो तो सीआर में लिख देना। फिर वही पैसा लाया है तो बाई कैश, निकाला है तो टू कैश, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन सीआर में, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीआर में। प्रॉफिट का शेयर हमारे लिए बाई पी एंड एल अप्रोवेशन के नाम से, लॉस का शेयर हमारे लिए टू पी एंड एल अप्रोवेशन के नाम से आ जाएगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कुछ नहीं क्या रखा हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मेरे साथ फटाफट से रिवाइज कर लो। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है सर, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। फिक्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। फिर अगर कैपिटल लाया गया है तो बाई कैश बेटा, निकाला है तो टू कैश, और बाकी टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। बाकी सब करंट अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस यहाँ डीआर में भी हो सकता है, सीआर में भी हो सकता है, जो कह रखा हो उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर तीन चीजें सीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और 2 डीआर में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर लाना है, प्रॉफिट का शेयर सीआर में बाई पी एंड एल अप्रोवेशन, लॉस का शेयर डीआर में टू पी एंड एल अप्रोवेशन, और फिर हम लोग बैलेंस सीडी निकाल देंगे। बैलेंस इधर भी कम आ रहा है उधर लिख दोगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ इसी में। बैलेंस लिखना है, यहाँ बैलेंस ओपनिंग डीआर सीआर कहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन कह देगा डीआर है तो डीआर, सीआर है तो सीआर, कुछ नहीं कहे तो कैपिटल का सीआर बैलेंस होता है। फिर अगर कैपिटल लगाया गया है तो बाई कैश, निकाला है तो टू कैश, निकाला है तो टू कैश। फिर तीन चीजें सीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, 2 डीआर में, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, प्रॉफिट का बाई पी एंड एल अप्रोवेशन, लॉस का टू पी एंड एल अप्रोवेशन, और बाकी हम लोग बैलेंस सीडी निकाल देंगे। ये आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या होता है, बाई चांस 2 नंबर के लिए पूछ ले तो देखो, फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं सर, फिक्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में
बैलेंस कैपिटल का चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो फिक्स भी रह सकता है। अगर उन्होंने कोई कैपिटल ना तो इस बिजनेस में लगाया है, ना ही निकाला है, ना इंट्रोड्यूस करा है, ना विड्रॉल करा है, तो जितना ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। मगर फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का बैलेंस हर साल चेंज होता है, क्योंकि भले ही उन्होंने कुछ पैसा ना लगाया ना निकाला, ये दोनों ही नहीं है, मगर प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही होगा ना, उससे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों के लिए बदल जाएगा। बाकी कुछ हो ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही होगा ना, इसलिए आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स में तो हमेशा सीआर बैलेंस होता है, लेकिन अभी मैंने बोला है ना फ्लक्चुएटिंग में सीआर भी हो सकता है, डीआर भी हो सकता है। फिक्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सैलरी कमीशन वगैरह ये सब करेंट अकाउंट में आते हैं, और ये सारी चीजें बेटा हमारे लिए सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। तो चार डिफरेंस ध्यान रख लो। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में बेटा चेंज हो बैलेंस ये जरूरी नहीं है, हर बार बैलेंस आपका सेम आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग में आपका हर बार बैलेंस चेंज होता है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फिक्स में बेटा सिर्फ सीआर बैलेंस होता है, लेकिन जब आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग है तो सीआर बैलेंस भी हो सकता है, डीआर बैलेंस भी हो सकता है। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का ट्रांजेक्शन यहाँ कैपिटल अकाउंट में ना आकर करंट में आता है, और यहाँ हम लोग सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट इस सेल्फ में ही हम लोग नोट डाउन करते हैं। ये आपका कैपिटल एंड करेंट अकाउंट अच्छे से याद करोगे, नोट डाउन करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको बनाना। कल मैं वापस रिवाइज करूंगा, देन आफ्टर P&L अप्रोवेशन शुरू करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अब तक नहीं करा हो, लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें बाकी सबके साथ, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके।